नमस्कार, मी साधना मुळे. मुंबई वचननामामध्ये आपले सहर्ष स्वागत. चला पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. मीरा भाईंदर पोलिसांनी कार भाड्याच्या नावाखाली फसवणूक करणाऱ्या एका मोठ्या गेटचा पर्दाफाश केला आहे. पोलिसांनी संदीप सुरेश कंडलकर या मुख्य आरोपीला दापोली येथून अटक केली असून तो नवीन कार्स बुक करून त्या एअरपोर्ट व पोर्ट्सवर भाड्याने देत असे आणि गुंतवणूकदारांची फसवणूक करत असे. पोलिसांनी आतापर्यंत 246 कार्स जप्त केल्या असून त्यांची अंदाजे किंमत 25 कोटी रुपये आहे. या टोळीने तब्बल 1375 गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. तो आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम लोग आपको ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई गई है कि एक आरोपी है जो अपना नाम बताता था राजू राजीव जोशी, लेकिन एक्चुअली उसका सही नाम है संदीप सुरेश कंदलकर. इस आरोपी के ऊपर में चीटिंग के पहले से भी बहुत सारे केसेस हैं. कुल मिलाकर बॉम्बे, न्यू बॉम्बे, एक गुजरात में भरूच, ऐसे कुछ जगहों पर मिला के 13 केसेस इसके ऊपर में चीटिंग के. इसने इस बार इसका जो मोडस था उसमें वो क्या करता था कि लोगों को संपर्क करके वो उनको ये कहता था कि मेरे पास में बॉम्बे एयरपोर्ट और JNPT यहाँ पे गाड़ियाँ हमको चाहिए जो हम रेंट पे देंगे, उसमें अगर आप चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो. आपको उसका अच्छा बिटवीन 55,000 to 75,000 उसका रेंट हमको मिलने की उम्मीद है. अगर व्यक्ति पूरा पैसा इनको देता था तो एक गाड़ी ली जाती थी. अगर और शुरुआत के दौर में ये उनको कुछ पैसे देता भी था ताकि वो लालच में फंसते जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, मतलब कि पॉन्जी स्कीम टाइप की. बाद में अगर कोई व्यक्ति पूरा पैसा नहीं देके कुछ पैसा देता था तो वो उनको फाइनेंस भी करवाता था और फिर गाड़ी उनके नाम पे एक ली जाती थी. कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि पैसा लेता था और कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं होती थी. भाड़ा एयरपोर्ट या JNPT पे देने का कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ ये सब हवा में ही चलता था. इसने कुल अभी तक हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन अभी तक की है उसमें अभी तक 1375 लोगों को उसने चीट किया था. 20 करोड़ 60 लाख रुपए की ये चीटिंग दिख रही है. इसमें आज पर तक हम लोगों ने ऑलरेडी 246 गाड़ियाँ हमने रिकवर की हैं इसमें, जिसकी कीमत 25 करोड़ है. इसमें जो मुख्य आरोपी है उसके अलावा एक दूसरा भी आरोपी है जो उसका साथीदार था. उसका नाम है सचिन सुनील तेटपुरे. यह दापोली रत्नागिरी का रहने वाला है. इसमें और भी हम लोगों ने 7 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिसको हम लोग अरेस्ट कुछ ही दिनों में करने वाले हैं. इसमें हम लोगों ने इसके ऊपर में पहले भी जो केसेस थे उसको ध्यान में रखते हुए कुल भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 1112B भी हमने लगाया है और ये बेसिकली यही इंफॉर्मेशन है. सर, इसमें 2 मामले सामने आ रहे थे. एक तो ये था कि जिनके नाम पे गाड़ियाँ हैं और कुछ ऐसे थे जिनके कुछ कंपनी के नाम पे गाड़ी का मामला सामने आया कि कंपनी के नाम पे भी गाड़ियाँ, तो उनके नाम पे गाड़ियाँ उनको कब मिलेंगी और जो बाकी है जिनकी कंपनी के नाम पे गाड़ियाँ उनके जांच किस प्रकार से होगी? तो कई कुछ केसेस में ऐसा था कि जो कुछ लोगों का सिबिल स्कोर अगर कम है तो ये बोलता था कि कंपनी के नाम पर हम गाड़ी ले लेंगे, और कुछ केसेस में ऐसा था कि अगर सिबिल स्कोर का इशू नहीं है तो उसके नाम पे डायरेक्टली गाड़ी लेते थे. हम इसमें न्यायालयीन प्रक्रिया जो है उसको पूरा करके फिरियादी जितने भी हैं उनको जल्दी से जल्दी ये गाड़ियाँ मिलने का वापस देने का प्रयत्न कर रहे हैं. उसमें सर क्रिप्टो करेंसी कम समय में डबल पैसा 3 गुना पैसा ऐसा की बात सामने आ रही था. क्रिप्टो करेंसी का अगर इसमें कुछ अपने को दिखता है तो हम उसमें उसके हिसाब से जो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन है वो भी हम लेंगे. अभी तक फिलहाल कितने आरोपी को हिरासत में लिया है और कितने को लेना बाकी है? हम लोगों ने अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 7 लोग और आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको हम लोग अरेस्ट करेंगे. सर, ये इतनी बड़ी ठगी है जो अभी है, इन ठगे हुए पैसों का किस तरह से इस्तेमाल करते थे? किसी यश भी है, किस तरह का कुछ आया सामने? वो अभी इन्वेस्टिगेशन उसका हम लोग करेंगे.
सर एक सवाल ये है कि जिस तरह से इतनी बड़ी गाड़ी की पकड़ा है, क्या इन गाड़ियों का इस्तेमाल जिस तरह की स्थिति बनी हुई है पहलगाम अटैक के बाद, क्या इनका किसी देश विरोधी गतिविधियों में भी इस्तेमाल करने की कोई प्लानिंग थी? क्या पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है? अभी तक हम लोगों को ऐसा कुछ दिखा नहीं है। जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये प्योर इकोनॉमिक ऑफेंस है, लेकिन हम लोग हर तरीके से हर दिशा से इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर जैसे आपने कहा कि उसके ऊपर 13 मामले और दर्ज हैं और यहाँ पर केवल 1075 लोगों को उसने ठगा है, क्या ऐसा पाया गया कि और भी कहीं उन्होंने सिर्फ चालू किया था और लोगों को फंसाया है यहाँ से बाहर? तो वो आगे पेशा ही वही है। हाँ, तो पहले तो 13 केसेस ऑलरेडी हैं यस और ऐसा कुछ कर रहा था या नहीं कर रहा था, ऑल विल बी इन्वेस्टिगेटेड। सर आपने बताया कि 246 वाहन जब्त हुए, तो कुल वाहनों की संख्या कितनी है? बाकी के वाहन कब जब्त हुए? तो वो कितना अभी तक तो 246 का ही अपने को डाटा मिला है, मतलब कुल लेकिन वाहन इतने ही? फिलहाल तो स्थिति यही है आज के दिन में। इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। अभी आप लोग को हम वहाँ लेके चलेंगे। आपल्या मुंबई वचननामा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका.